नमस्कार फ्रेंड्स, मैं भक्तवत्सल मित्तल, रिटायर्ड इंजीनियर फ्रॉम बिट्स प्लानिंग, पास आउट। और मेरा पैशन है बच्चों को पढ़ाना, बेसिक्स उनकी मैथ्स की अच्छी करना। मैं 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, कईयों को जीरो से हीरो बना दिया। आई होप कि आप लोग भी इससे कुछ सीखेंगे। तो आज हम चैप्टर 10th क्लास CBSE का 22-23 के सिलेबस के हिसाब से सर्कल्स ले रहे हैं। छोटा ही चैप्टर है, कोई खास बड़ा नहीं है। और इसमें हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें मैंने लिखा है पॉइंट वाइज। व्हाट इज ए सर्किल, what is a circle, what is a secant, tangent and point of contact, theorem, tangent and perpendicular radius of circle, how many tangents to say circle, how many tangents between two circles, theorem, tangents from a point outside circle to circle are equal, questions based on these two questions। questions तो हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज ए सर्किल। सर्किल की डेफिनेशन आप लोगों को पता होगा। इट इज ए पाथ ऑफ ऑल सच पॉइंट्स या लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ऑन ए प्लेन। ये भी याद रखिएगा, इट इज ऑन ए प्लेन। प्लेन में 2 डायमेंशनल फिगर है। तो ये सर्किल हो गया, मैंने जैसे ड्रॉ किया। अगर ये फिक्स पॉइंट जो है वो तो सेंटर ऑफ द सर्किल हो गया, बाकी जो सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस में हैं दे आर मेकिंग सर्किल। ठीक है। और सर्किल डिवाइड करता है प्लेन को 3 पार्ट्स में, एक्सटर्नल, इंटरनल और सर्किल इटसेल्फ। ये हम सब छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अभी व्हाट इज अ सीकेंट। सीकेंट इज ए लाइन, मतलब एक लाइन नो विच इज नो स्टार्टिंग पॉइंट नो एंडिंग पॉइंट। तो वो सीकेंट है। अगर वो उसको सर्किल को 2 पॉइंट में काटती है तो फिर वो इट विल मेक ए क्वाड AB। ठीक है। कोई भी सीकेंट है सर्किल को 2 पॉइंट में काटेगी, वो उसका क्वाड AB हो जाएगा। तो 2 पॉइंट को अगर हम इसको नीचे लेते जाए तो आप पता लगेगा कि पहले बढ़ता गया, फिर बढ़ता गया, फिर कम होता गया, कम हो गया, और एक बार आएगा एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों A और B पॉइंट एक ही जगह मिल जाएंगे। वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा N। और वो टेंजेंट वो जो सीकेंट है दैट विल बी नेम्ड एज ए टेंजेंट नाउ। दिस इज चेंज टू टेंजेंट नाउ। दिस हैज बिकम, यहाँ पे सीकेंट थी, यहाँ ये टेंजेंट हो गई। ये सीकेंट थी और ये टेंजेंट हो गई। और टेंजेंट एक पॉइंट हो गई, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ना थ्योरम है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ सर्किल। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो रेडियस मिलाते हैं हम, तो वो हमेशा इसके नॉर्मल होगा या परपेंडिकुलर होगा ऑन द टेंजेंट। इसकी ये थ्योरम को हमको प्रूव करना है। तो ये बड़ा आसान है। इसमें आपको ये सबसे इसमें 9th क्लास की एक थ्योरम है कि फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द लाइन द डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज टू द लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस समझिए ना आप। ये थ्योरम आपको थोड़ा आनी चाहिए। जैसे ये लाइन है और ये कोई पॉइंट है, तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये नॉर्मल वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं इधर उधर, आप देखिए ट्रायंगल बनता है तो इसमें ये एक्यूट एंगल होगा, ये एक्यूट एंगल होगा। सामने वाली साइड इसकी एक्यूट वाले की छोटी होगी, 90 के सामने वाली बड़ी होगी। तो ये जितने भी हैं ये सारे हाइपोटेन्यूज बड़े होंगे, बीइंग इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री विच इज द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ, द शॉर्टेस्ट लेंथ इज दिस लेंथ विच इज परपेंडिकुलर लेंथ। तो डिस्टेंस को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं। इस थ्योरम को हम यहाँ काम में लेंगे। कैसे लेंगे, आई जस्ट शो यू। मैं यही बताता हूँ, जैसे कि ये एक पॉइंट मैंने ले लिया आउटसाइड द सर्किल और एक पॉइंट मैंने इधर भी ले लिया आउटसाइड द सर्किल। अब हम देखेंगे कि ये आउटसाइड द सर्किल है, तो ये क्या होगा, ये पॉइंट क्योंकि परपेंडिकुलर के सामने है तो ये हाइपोटेन्यूज, ये जो पॉइंट है O और ध्रुव भी आएगा यहाँ पर ले लीजिए, मान लीजिए X ले लीजिए। तो OX जो होगा वो ON से बिगड़ होगा। ठीक है ना। तो इसको जब हम लेते जाएंगे इधर इस तरफ लेते जाएंगे तो ये यहाँ करके N के पास आएगा जब, तो ये क्योंकि ये रेडियस से ज़्यादा, इसके सर्किल के रेडियस से ज़्यादा होगा। बिगर इसलिए है क्योंकि रेडियस एक्सटीरियर में है ना। तो एक्सटीरियर में जो भी पॉइंट होता है उसका सर्किल से जो डिस्टेंस होता है सेंटर से वो ज़्यादा होता है सर्किल के रेडियस से। इस सब का सर्किल के रेडियस से डिस्टेंस ज़्यादा है, इधर भी उधर भी।
The only point is n which has the smallest distance, which is n, and this will be perpendicular because of that theorem which I told you. So that is what you have to write. थ्योरम का रेफरेंस देना है और उसको आपको सॉल्व करना है. अब आते हैं हाउ मेनी टेंजेंट्स टू ए सर्किल. एक सर्किल पे हम कितने टेंजेंट्स खींच सकते हैं. एक ये सर्किल है, इसके ऊपर हम कितने टेंजेंट्स खींच सकते हैं. कोई पॉइंट बाहर से है तो 1 और 2 खींच सकते हैं. अगर ये यहाँ अंदर है तो एक भी नहीं खींच सकते. और अगर इस सर्किल के ऊपर ही कोई पॉइंट है, इस पर टेंजेंट खींचना तो एक ही खींच सकते हैं. तो दिस यू शुड नो. ठीक है. और अगर 2 सर्किल हैं, आपकी बुक में नहीं है लेकिन कई बार आ जाता है कि 2 सर्किल हैं, तो वो 2 सर्किल में एक बड़ा है मान लीजिए और एक छोटा है, एक इसके अंदर है, तो इसके दोनों के बीच में एक भी पॉइंट, एक भी टेंजेंट नहीं हो सकता. पर इसको अगर हम खिसकाते जाएं बीच वाले को, तो यहाँ टच करने लग जाएगा तो एक टेंजेंट होगा दोनों के ऊपर. फिर इसको और खिसका दिया हमने तो ये इसको कट करने लग गया. यहाँ पर इसके 2 टेंजेंट होगा. तो देयर विल बी 3 टेंजेंट्स, 1, 2 and 3. और इसको और दूर कर दें दोनों को, तो 1, 2, 3 and 4. यहाँ 4 हो गए, ये 3 हो गए टेंजेंट्स, ये 2 हो गए, ये 1 हो गया और ये 0. तो ये भी आपको पता होना चाहिए 2 सर्किल्स अगर हैं उनके बीच में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं. ठीक है. ना थ्योरम एक सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है. अब यहाँ एक ही सर्किल का है आपका खेल. तो अगर ये एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है वो, और ये कोई पॉइंट है आउटसाइड द सर्किल, तो इससे कितने टेंजेंट्स खींचेंगे हमने बताया 2 टेंजेंट्स हो जाएंगे. और ये टेंजेंट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे अगर रेडियस से मिलाते हैं तो ये थ्योरम नंबर 1 से क्या होगा, 90 डिग्री होगा. ये भी हमने देख लिया. तो मान लीजिए ये Q है, ये R है, तो हमें भी प्रूव करना है कि PQ इक्वल टू QR. PQ नहीं, PQ इक्वल टू PQ, PQ PR, PQ इक्वल टू PR. ये दोनों की लेंथ बराबर रहेंगी. तो हमने इसके लिए कंस्ट्रक्शन किया, इसको बीच में ज्वाइन कर दिया. तो ये 2 ट्रायंगल्स अगर हम देखें PQO एंड PRO, दिस आर कॉन्ग्रुएंट. क्यों है? क्योंकि ये देखिए 90 डिग्री एंगल बराबर है, और ये क्योंकि इसके सामने वाला HS हाइपोटेन्यूज हो गया, ये कॉमन है, और रेडियस दोनों का बराबर है. तो RHS से ये क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गए. कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ICP-CT क्या हो जाएगा, ये बराबर इसके हो जाएगा, और ये एंगल बराबर इस एंगल के हो जाएगा, और ये एंगल बराबर इसके हो जाएगा. यानी कि PO इज ए एंगल बाइसेक्टर ऑल्सो, एंड दीज टू, बिकॉज ये दोनों एंगल्स बराबर हो रहे हैं, ये बराबर, और इनकी लेंथ भी बराबर हो गई, प्रूव हो गया. दूसरी एक बात यह कि इस Q और R का सम 180 है. तो ये जो O और P का सम कितना होगा, ये O और P इनका सम भी कितना होगा, 180 होगा. सप्लीमेंट्री हो गई. तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये भी सप्लीमेंट्री है, ये भी सप्लीमेंट्री, इनसे क्या होगा, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हो गई है, और इनसे भी एक सर्किल पास हो सकता है इन पॉइंट से. तो ये कॉन्साइक्लिक सर्किल ठीक से बनाया नहीं है, ये ऐसे बना. ठीक है. तो ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट है. ये भी याद रखिएगा. कभी ये एंगल दे देते हैं, इसे पूछते हैं तो उसको 180 में से घटा दीजिए. ये दे देते हैं, ये पूछते हैं तो 180 में से घटा दीजिए. तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं. तो ये आपके इसमें आपकी पाइथागोरस थ्योरम लगाएगी. अगर कोई चीज़ दे देंगे और देंगे तो क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है बीच का, तो पाइथागोरस थ्योरम लग के हो जाएगा. तो इसे हम देखते हैं. इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सिंपल भी हैं, कुछ ठीक भी अच्छे क्वेश्चन हैं. एक क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, उसको आप सब देख लीजिएगा कि ये ट्रायंगल होता है, मैं हिंट दे दूँगा कैसे करना है, और इसके अंदर ये इनसाइड सर्कल है.
यानी ट्राइंगल इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्किल, इसको हम कहते हैं ट्राइंगल इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्किल या सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इनटू ए ट्राइंगल, बोथ वेज यू कैन से इट। ठीक है, तो अगर हमने इसमें दिया हुआ है आपको ए बी सी, और जहाँ तक मुझे याद है ये डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, मान लीजिए 6 है, ये 6 है, ये 8 है, तो ये भी 8 हो जाएगा। और इसका सर्किल की रेडियस दिया हुआ है, आई डोंट नो क्या है, लेकिन तो कुछ भी होगा शायद, सपोज ले लीजिए सपोज 4 है। तो आपको ये निकालना है साइड्स की लेंथ निकाल रही है, ए बी और सी की, इसकी ए सी की। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम एक्स मान लीजिए, तो ये भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये एक पॉइंट से दोनों से है, तो ये बराबर हो जाएंगे दोनों। अब ये इसमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हीरोज फॉर्मूला लगा करके आपको इसका एरिया निकालना है ट्रायंगल का, पता है ना हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए बी एस माइनस बी एस माइनस सी, फिर एस इज द सेमी पेरीमीटर। तो इसको क्या करेंगे, 2x प्लस 14 प्लस 14 ऐसे जोड़ करके जब हम इसको 2 करेंगे तो ऐसा आएगा, फिर ये वैल्यू रख दीजिए, ये जो है इसमें ये रखते चले जाइए, तो ये इससे इसका एरिया आता है, इसका ट्रायंगल का एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या करना पड़ेगा कि ये जो है ओ बाई सपोज, तो ये 3 ट्रायंगल बना रहा है, ए ओ बी, ए ओ सी नहीं, बी ओ सी एंड ए ओ सी। तो ये तीनों का ये परपेंडिकुलर के लिए हमेशा इसका ये होता है रेक्टेंगल पे होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेक्टेंगल पे होता है। तो ये हाफ बेस इनटू हाइट लगा के इनके कर लीजिए, इनकी रेडियस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इनको जोड़ लीजिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, उससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकता है, 4 या 5 मार्क्स में, तो बी केयरफुल, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो बस ये बस सर्किल का हो गया, ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन और भी अच्छे देख लीजिए, लेकिन ये आपको बस इसमें थ्योरम इतनी है, और याद रखिए, और भैया लाइक करें तो अच्छी बात है, और अपना कमेंट्स भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले आगे भी करने का। मैं अभी नया स्टार्ट किया, मेरे पास कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि ये जो समरी वे में आप लोगों को दें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं इसलिए बोर्ड के, और तो 22-23 के हिसाब से सिलेबस के हिसाब से मैंने ये कोशिश की है बताने की। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, थैंक्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।